नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए एक नई जॉब का अपडेट जो कि डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। तो इसमें दो तरह की पोस्टें आई हुई है, एक तो एग्जीक्यूटिव और दूसरी है जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो डिटेल में बात करते हैं पोस्ट की। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20 मई से शुरू होकर 19 जून तक चलेगा और 26 जून को इसकी जो करेक्शन आप कर सकते हो अगर आपसे कोई गलती होती है फॉर्म भरने में। 26 से लेके 30 जून तक आप इसमें एप्लीकेशन में अपनी करेक्शन कर सकते हो। अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, इसमें 3 तरह के एग्ज़ाम रहेंगे। CBT कंप्यूटर बेस्ड फर्स्ट एग्ज़ाम, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा वो किन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा, वो सारी बातें हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे वीडियो। तो अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 तरह की पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले है जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव की है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में मांगी हुई है। इसके लिए आपके पास सिविल का 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का। नंबर ऑफ़ पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल में भी मांगी हुई है, उसकी एलिजिबिलिटी भी आप साथ में देख सकते हो। तीसरी जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में, अगर आपके नॉर्मल ग्रेजुएशन में 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं या 60% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फाइनेंस के लिए 3 ईयर्स का जो बैचलर डिग्री है कॉमर्स में वो मांगी हुई है और 60% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। और एग्जीक्यूटिव जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें BBA मांगी हुई है, इसमें भी वही 60% से कम आपसे मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ़ पोस्ट देखना चाहते हो तो आप पॉज बटन दबाकर पोस्टें देख सकते हो कैटेगरी वाइज। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर की चल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का या कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकेंडली बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इसमें जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 10th मांगी हुई है और जो डिप्लोमा मांगा हुआ है 2 साल का, उसमें आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी। मैकेनिकल में भी आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए, तो आप देख सकते हो। तो ये सारी पोस्टें आई हुई है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो ये सारी जड़ी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जे 19 जून तक आपके पास पूरी होनी चाहिए। इसके बाद वाली नहीं होनी चाहिए। आप इस डेट तक आप जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो पूरी करते हो, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एज की, तो दोनों पोस्टों के लिए 18 से लेके 30 तक जो एज ग्रुप है वो अप्लाई कर सकता है। और जो एज जो कैलकुलेट होगी वो 1 जुलाई से होगी, कैलकुलेट की जाएगी 1 जुलाई तक। और जो डिफरेंट कैटेगरी में रिलैक्सेशन रहती है वो भी इसमें एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसमें ही तीसरा जो एग्ज़ाम है एप्टीट्यूड का वो रहेगा। अदरवाइज़ बाकी एग्ज़ामों में बाकी पोस्ट के लिए 2 ही एग्ज़ाम रहेंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो काफ़ी लेवल का एग्ज़ाम होता है। मैंने इसके लिए एग्ज़ाम दिया था काफ़ी टाइम पहले। तो 2 जो एग्ज़ाम रहेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, इसलिए एग्ज़ाम के बाद जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स के मार्क्स की रहती है वो भी रहेगी। जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट होगा, इसकी 70-30 वेटेज रहेगी। पहली स्टेज की 70% वेटेज रहेगी, जो सेकंड आपका एग्ज़ाम होगा उसकी 30% वेटेज रहेगी। तो इसका सिलेबस भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। तो 30 क्वेश्चन इसमें मैथ और न्यूमेरिकल एबिलिटी के रहेंगे, 15 GK के, 15 साइंस के, 30 रीजनिंग के और रेलवे और DFCCIL इसके बारे में 10 मार्क्स रहेंगे, इसकी नॉलेज के भी रहेंगे। तो आप देख सकते हो टाई होती है तो आपको अगर ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ किसी कैंडिडेट की है और सेम मार्क्स है तो ज़्यादा, ये तो नॉर्मल बातें हैं, इसी में हर जगह ऐसे ही होता है। अगर 2 कैंडिडेट्स के मार्क्स बराबर हैं तो ज़्यादा एज वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की, तो जो Tier 1 है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं, आप देख सकते हो।
उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन जो टियर 2 रहेगा उसमें उसका एग्ज़ाम अकेला दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड इसमें ही रहेगा, 4 महानगरों में ही रहेगा। तो अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की, अनरिज़र्व्ड कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। अदर जो कैटेगरी के लोग हैं, जब फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी। तो ये पोस्टें आई हुई थी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप लास्ट डेट की वेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और सैलरी भी बहुत हैंडसम है इसमें। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते तो 20 मई से इसके फॉर्म डालने शुरू हो चुके हैं और 19 जून लास्ट डेट है। अगर आप किसी को जानते हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि सबको पता चल सके कि इसमें भी पोस्टें आई हुई हैं। थैंक यू।